अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं। कल से चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के अंदर आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मार्का कल खेला जाएगा। ये मुकाबला जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करता है तो आपके सेमीफाइनल में पहुँचने के जो इम्कानात हैं वो बड़े रोशन रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है तो फिर आप डू एंड डाई की सिचुएशन पे चले जाएंगे अपने दोनों मैचेस के लिए। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अब से थोड़ी देर पहले नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे ये तस्दीक की गई कि क्या पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसको तब्दील करके बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाने जा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम जो एक बार कह देते हैं फिर हम उसी के ऊपर रहते हैं। तो रिजवान साहब कहते हैं कि क्योंकि बाबर आजम कहते हैं वो डिस्कशन ज़रूर हुई है कि हमें बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो टेक्निकली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और फिर पाकिस्तान की अपनी कंडीशन के अंदर हो रही चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। उन्होंने कहा है कि आगे न्यूजीलैंड का जब पाकिस्तान ने टूर करना है तो शायद तब जो है वो हम ओपनर चेंज कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये डिसाइड किया है कि बाबर आजम के ऊपर ही हमें इन्हिसार करना चाहिए बतौर ओपनर, और नंबर 3 की जो पोजीशन है उसके लिए अब फैसला होगा कि क्या कामरान गुलाम खेलते हैं या सऊद शकील खेलते हैं। प्रॉब्ली सऊद शकील ही खेल सकते हैं। कामरान गुलाम का स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन है, उनको भी स्क्वाड प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जा सकता है। उस्मान खान को ओपनर खिलाने के हवाले से कल डिस्कशन हुई और तकरीबन इनकी आपस में ये डिस्कशन हुई, इन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे। लेकिन बाद में फिर हम क्योंकि जिस पैटर्न के ऊपर जाते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, हम प्ले टू सेव खेल रहे हैं कि यार हमें सेव करना है, हम फायर विद फायर नहीं खेल रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर बाबर आजम जिसके तकरीबन 6000 रन नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर हैं, एक तो हमने पहले रेगुलर ओपनर को सिलेक्ट नहीं किया, अब उस बंदे को हमने उसकी ओपनिंग स्लॉट से हटा, 1 डाउन की स्लॉट से हटा के उसको हम ज़बरदस्ती ओपनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार ये डिसाइड भी हुआ, लेकिन फिर अब दोबारा पाकिस्तान वापस उसी अपने पुराने प्लान के ऊपर चला गया है। यानी जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को नाकामी हुई, पाकिस्तान और बाबर आजम दोनों कुछ नहीं कर सके, हम वापस उसी के ऊपर चले गए हैं। इसको अब तसलसल कह सकते हो, हमारी ज़िद कह सकते हो, या हम सबसे बेहतर हैं, बेहतर सोचते हैं ये कह सकते हैं, या आप ये सोच सकते हो कि कामरान गुलाम जो है या सऊद शकील, इन दोनों में से एक खेलेगा। कामी के पास लेफ्टी एडवांटेज है। तो आप उस वक्त जब सिलेक्शन हुई थी, मैंने आपको कहा था कि भाई आपके पास जेन्युइन ओपनर नहीं है, आप बाबर आजम के साथ जाएंगे आप फेल हो जाएंगे। तब तो आप कह रहे थे नहीं यार ये आकिब जावेद बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, इसने जो सिलेक्शन की है बड़ी जबरदस्त की है। पहले दिन से तनकीद कर रहा हूँ। नहीं, आप पहले दिन आप इधर तनकीद कर रहे होंगे, आप जब उधर बैठे हुए थे आपने ये बात कही है। कहाँ बैठा हुआ था? आप वो मेरे साथ जो बैठे हुए थे आप भूल गए वो, मैं वो टेबल भी याद करूँ कि कौन सा टेबल नंबर था, कौन सा होटल था वो, आपने ये बात कही। मैं और आप कि आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मिले नहीं है। यही तो बात है ना, आपको चीजें याद नहीं रहती ना। आप परसों ये भी कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने $4000 का एक बॉक्स जो यूए गवर्नमेंट को फरोख्त कर दिया, पैसे लेके वो छोटे से बॉक्स में बैठ के देखेंगे। $4 लाख का क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फिगर्स आए हैं। तो आप इस हमारा मान रहे हैं, हमारा काम रिपोर्ट कर मान रहे हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट करें ना। फिर जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्शन हो गई है माशाल्लाह कितनी जबरदस्त है, तो मैं डे वन आप रो क्यों रहे हैं आज के आज कुप्ता, आज जब टीमें बाकी टीमों के एक साल पहले प्लान थे। भाई सुफियान, मेरी बात सुन लेना, लोगों ने जाके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मैं तारुफ करा दूं औरंगजेब साहब। मुझे लोग जानते हैं, आप तारुफ ना कराएं, मैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ। जब लोग एक साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए ये तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हम कैरी कर रहे थे इरफान खान नियाजी को। अब इरफान